मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करूगेशन पैकेजिंग इंडस्ट्री में या किसी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टाइम पे माल को खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर माल टाइम पे नहीं आता तो यू हैव अ प्रॉब्लम, शॉर्टेज हो जाएगी। आपको टाइम पे पता होना चाहिए आपके ऑर्डर्स क्या हैं, आपके फोरकास्ट क्या है, आपका बिल ऑफ मटेरियल क्या है, आपके हाथ में इन्वेंट्री क्या है। इसके हिसाब से आपको माल कितना चाहिए, कितने के पीओ ऑलरेडी आपने दे रखे हैं, कितना फ्लोर पे डब्ल्यूआईपी है, उसके हिसाब से आपको फटाफट सोचना होता है कि भाई कितना माल मैं खरीदूं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं इस वक्त, तो स्टोर्स और परचेज दोनों का हाल बहुत ख़राब हो रहा है। जितने में खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेचना होता है, बट इफेक्टिवली इस टाइम लॉस में काम हो रहा है। तो परचेज डिपार्टमेंट्स को स्मूथ करने के लिए उतना माल खरीदें जितना चाहिए अप्रोप्रिएटली। तो फिनसिस एट योर सर्विस आपको आज इस डेमो में मैं दिखाने जा रहा हूँ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को करूगेशन पैकेजिंग इंडस्ट्री में कैसे ठीक से यूज़ करना चाहिए। ये फिनसिस का नॉर्मल स्क्रीन है। आप सभी के सॉफ्टवेयर में सेल्स एंड मार्केटिंग मॉड्यूल होता है। इसमें सेल्स प्रोजेक्शन डालनी चाहिए। सेल्स प्रोजेक्शन सेल्स प्लान प्रोडक्शन प्लान के लिए एक बेस है। इसके बेसिस पे बिल ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं कि हमें क्या खरीदना है। सेल्स प्रोजेक्शन आपको बनाने में भी सॉफ्टवेयर मदद करता है। मंथ्स दिखा रहा है, आप प्रोजेक्शन करंट महीने की भी डाल सकते हैं और अगले 1 2 3 4 महीनों की भी डाल सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर से फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस महीने में क्या चाहिएगा। तो मान लीजिए मैंने मंथ ऑफ मार्च सेलेक्ट किया। सिस्टम अब मेरे को 3 ऑप्शन देता है कि बताओ भाई, आपको पेंडिंग ऑर्डर्स के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दूं क्या, या इनवॉइस हिस्ट्री जो करंट जा रही है इन हैंड, जो ऑर्डर जा रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दूं, या आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, जो आपको पार्टी से टेंटेटिव आइडिया आया हुआ है उसके हिसाब से। तो अब हम देखते हैं किस तरह से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सेल्स प्लान और ये पूरी प्रोसेस फिनसिस ईआरपी में करूगेशन के लिए चलती है, और बिल्कुल सेम स्क्रीन सेम लॉजिक ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लिए चल सकता है। अगर आपके यहाँ फिनसिस ईआरपी यूज़ होता है और एमआरपी यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टमेटिकली नहीं हो रही है, एक बार फिर से कोशिश करिए। हमारी एएमसी टीम, हमारी इम्प्लीमेंटेशन टीम मिलके आपको ज़रूर ज़रूर, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, चाहे टीवी फ्रिज के पार्ट्स बना रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल गाड़ियों के पार्ट्स बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, फिनसिस के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, एक बार मेहनत करिए। जेन्युइनली आप वो खरीदेंगे जो आपको चाहिए, और जो आपके यहाँ एक्सेस है आपको दिख जाएगा, आप उसको आउट कर सकते हैं, उसको ऑल्टरनेट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे कोलीग अशोक जो दिखाने जा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री करूगेशन पैकेजिंग के हिसाब से, जिसमें तो सब कुछ खास है ही। इसके अलावा तमाम इंडस्ट्रीज जिनके लिए हम काम कर रहे हैं और आपके यहाँ हमारा ईआरपी यूज़ हो रहा है, उन सब में भी यही लॉजिक्स यूज़ हो सकते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपके पास ओके करवाएगा। सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके हेडिंग बनी हुई है ग्रुपिंग की, वो हेडिंग है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा कि कौन से में है तो आप एस्केप कर देंगे तो सारे आइटम, जिस भी आइटम को यहाँ पे लिख के सर्च करना चाहते हैं उस आइटम को यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे। जैसे आपने लिखा सोयाबीन के हैं, सब आ गए, सबको टिक कर लिया, एंटर किया तो सब भर गया। स्टॉक भी दिखा रहा है आपको यहाँ पे, एक्चुअल आपका अभी का स्टॉक। आपको यहाँ पर भरना है कि कितना आपका, कितना चाहिए आपको। अपने का 30,000 मांग रहे हैं, महीने में ये 12,000 मांग रहे हैं, ठीक है। ये 5,000 मांग रहे हैं, ये 14,000 मांग रहे हैं, ठीक है। ये 12,000 मांग रहे हैं, ये 3,000 मांग रहे हैं, ये 20,000 मांग रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट आइटम है तो नेक्स्ट ले सकते हैं नीचे, ठीक है। वन बाई वन करके अगर लग रहा है कि गलती से सारा डल गया, चाहिए नहीं, तो यहाँ क्लोज करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। जब क्लोज आप ये दबा देंगे तो जब ये रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो इस आइटम की रिक्वायरमेंट नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी मैंने इतने लिए और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो मेरी प्रोजेक्शन बन गई। फिर से न्यू करना है आपको, फिर से मार्च में बनाना है तो मार्च में और प्रोजेक्शन बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? टारगेट वर्सेस एक्चुअल, जो सेल्स प्रोजेक्शन हमने डाली उसके हिसाब से एक्चुअल सेल्स शेड्यूल कितने आएंगे हम ये भी मॉनिटर करते हैं। कस्टमर कई बार अच्छी अच्छी बातें करके प्रोजेक्शन तो डलवा देते हैं, बाद में शेड्यूल किसी और को दे देते हैं, अपना रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाता है।
ये भी उनको दिखा सकते हैं, सर आपने इतना मेरे को प्लानिंग दी थी और बाद में इतने आपने मेरे को एक्चुअल शेड्यूल दिया, शेड्यूल तो आपने किसी और को दे दिए। तो अगली बार ये मत कहना माल शॉर्ट हो गया, क्योंकि मैं शॉर्ट ही मंगाऊंगा, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्शन से 50% कम मेरे को एक्चुअली शेड्यूल देते हो, पहली बात। दूसरा, अब मुझे क्या खरीदना है, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना खरीदना है, और ऑटोमेटिकली ना स्टोर्स को दिक्कत, ना परचेज को दिक्कत, ना क्वालिटी को दिक्कत, ना बिल ऑफ मटेरियल पूछना, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सिंगल क्लिक के ऊपर सिस्टम बता रहा है मेरे को कितना रॉ मटेरियल इशू करना है और वो कितना मेरे पास है, कितने के पीओ हैं, कितना पेंडिंग इन क्यूसी है, सब रेडीमेड। आइए देखते हैं। प्लान हो रहा है। अब इसको क्या फायदा है, फायदा मैं बताता हूँ। ये शॉर्टेज के बटन पे जाएंगे महीने में, इस पे क्लिक करेंगे तो इनको यहीं पे दिखा देगा कि जो आपने पेपर, जो आपने डब्बे मांगे उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान के हिसाब से कौन कौन सा डेकल चाहिए था और वो कितना कितना इस 30,000 को बनाने के लिए चाहिए। अब ये इसको सर एक मिनट देखें, इसको यहाँ पर देखो पूरा आ गया। इससे क्या होगा कि आप फॉर्मूला भी चेक कर लोगे कि किसी का डेकल तो गलत नहीं लगा हुआ है, तो इससे वो भी रीचेक होगा। इसको एस्केप करेंगे तो सिस्टम पूछ रहा है कि सिमिलर आइटम को क्या मैं ऐड करूं या नो फॉर। कभी कभी क्या होता है कि टीम कहती है यार अलग अलग मेरे को पता होना चाहिए, अलग अलग पता होना चाहिए। एफसी का नाम भी मेरे पास है कि किसके लिए मांग रहे हो भैया, मेरे को तो मालूम ही नहीं कौन से के लिए तुम मांग रहे हो। जब आप यस करोगे तो सिमिलर आइटम को कंबाइन कर देगा, एफजी का नाम नहीं दिखाएगा। अगर नो करोगे तो एफजी का नाम दिखाएगा रेफरेंस। मैंने यस किया, डेकल को सब कंबाइंड डेकल को सिलेक्ट कर। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल इतना पेपर चाहिए, इतना केजी चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल आपने मेंटेन नहीं कर रखा, करंट स्टॉक में आपका इतना पड़ा हुआ है। पेंडिंग क्यूसी में कुछ नहीं है क्योंकि इन्वर्ट हो गया, क्यूसी वाले ने रोक रखा है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। पीआर पेंडिंग आपकी कोई नहीं है। पीओ पेंडिंग में 8 टन का एक पीओ इस आइटम का लगा हुआ है, यही तो चाहिए था। अब ये लगा हुआ है, एक्सेस आपके पास इतना स्टॉक है। अगर इसमें मिनिमम स्टॉक ले लोगे, मिनिमम स्टॉक डाल दोगे तो मिनिमम स्टॉक को भी प्लस करके यहाँ पे दिखाएगा। अब ये जो रिपोर्ट बनी, क्या ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या ये प्रिंट होकर नीचे साइन हो सकते हैं डिस्कस करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए? हाँ भैया, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इसमें चेंजेस कर सकता हूँ आगे बेस्ट प्लानिंग करने के लिए? हाँ भाई, ऑफ कोर्स। मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए कि भाई ये प्लानिंग शीट देख कर समझना चाहिए, जहाँ शॉर्टेज है फिर सोचना चाहिए इसके ऑल्टरनेट कोई आइटम है क्या, कि मैं इस शॉर्टेज को किसी और एक्सेस के अगेंस्ट एडजस्ट कर लूँ, ताकि मेरे को जरूरत ही ना पड़े और माल खरीदने की इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ज़रा तेज़ी का टाइम चल रहा है। क्या मैं इसमें एफ जी और ऐड कर सकता हूँ? हाँ जी। क्या फिनिश गुड की क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ? हाँ जी। क्या मैं रॉ मटेरियल के वैरायटी बदल सकता हूँ? भाई ऑफ कोर्स, हाँ जी। क्या पेपर जितना ये बोल रहा है उससे कम खरीद सकता हूँ? हाँ भाई, ऑफ कोर्स। क्या ये सौदा जो हमने किया 100 टन का, 200 टन का, उसमें एडजस्ट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। जैसे आप पीओ बनाओगे तो पीओ वर्सेस कंप्लीट सौदा हो जाएगा। पीओ वर्सेस एमआरआर की रिपोर्ट आती है? ऑफ कोर्स आती है भाई। ये जो रिक्वेस्ट बनी, ये जो प्लानिंग बनी, क्या इस प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग पीआर वर्सेस पीओ की रिपोर्ट बन जाएगी? हाँ जी, बन जाएगी। ये सब तो बनता ही है। तो ये सारी सुविधाएं बहुत ही रेडीमेड है, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको लगता है इसके ऊपर एक अक्रॉस इंडिया एक जूम सेशन कर देना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको एमआरपी के अंदर क्या लगता है, क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके पास फिनसिस सॉफ्टवेयर है तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इसको एक्चुअली पुट टू यूज़ करवाने में, हमें बताइए, नीचे लिखिए, मैं उस पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास फिनसिस नहीं है तो आप क्या अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, आप अपने डेवलपर से कह सकते हैं भाई ये वीडियो देख ले और ऐसा ही मेरे लिए कुछ बना दे। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आज से नहीं, शायद हम 10-15 साल से इस स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। एमआरपी यूज़ करने से फ़ायदे कितने होंगे, वेस्टेज कितनी कम होएगी, टाइम कितना बचेगा। आज टाइम वेस्ट होता है प्लानिंग करने में, टाइम वेस्ट होता है कि प्रोडक्शन रुक जाती है शॉर्टेज की वजह से, टाइम वेस्ट होता है, सड़कों के ऊपर पोल्यूशन बढ़ता है कि सड़कों पे गाड़ियाँ भाग दौड़ रही होती हैं छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स के लिए जो शॉर्ट पड़ जाते हैं। पैसे वेस्ट होते हैं जब लेटेस्ट से 48 इंची पेपर यूज़ करना है, मैं 52 इंची पेपर यूज़ कर रहा हूँ, वो 4 इंची वेस्ट होकर स्क्रैप में जा रहा है। ये स्क्रैप क्रिएट होता है,
पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कहीं इसे जलाया जाता है, कहीं इसे ज़मीन में भर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। लेट्स बी मोर इको फ्रेंडली। आइए वेस्टेजेस को रिड्यूस करें। ग्लोबल वार्मिंग भी हो ही रही है ना कहीं ना कहीं। कहीं आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, कहीं पेंट यूज़ कर रहे हो, कहीं कोई चाइल्ड पार्ट यूज़ कर रहे हो जो तो रीयूज़ भी नहीं हो सकता, रिसाइकिल भी नहीं हो सकता। आओ हम उतना खरीदें जितना हमें चाहिए, उतना इशू करें जितना इशू होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। वेस्टेज नहीं करनी। Let us reduce wastage. Let us be more efficient. Use material requirement planning properly, systematically. If you want this to be trained, I and my brother Puneet would be specifically training you. एक Zoom सेशन करते हैं, एक Google Meet सेशन करते हैं ऑनलाइन, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार करते हैं, ताकि आपकी एफिशिएंसी इस एरिया में बढ़े। संगीत गुप्ता एंड पुनीत गुप्ता, फिंस CRP, न्यू दिल्ली, इंडिया।